बड़ा ही अलग तरीके का हवन होता है जो मैंने पहली बार देखा कहीं पर। तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप अगर नीचे हवन सामग्री आपकी गिरेगी ना तो उसको भूत पिशाच डाकनियां ये सब लेंगी। वहाँ की जो हवन सामग्री होती है वो भी बड़ी अलग सी होती है। ये जो लाल मिर्च होती है वो शूल की तरह काम करती है शत्रु के ऊपर। अगर आप घर में एक लाल मिर्च जलाइए तो आपसे बैठा नहीं जाएगा। बिल्कुल। किलो की संख्या में वो साबुत लाल मिर्च उस हवन कुंड में डलती है और किसी को खांसी नहीं आ सकती। आज पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार सब आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सब जीतना चाहते हैं और मेरे भी शत्रुओं का नाश। बगलामुखी माँ का प्राकट्य हुआ है वो जन्मी जन्मी नहीं नहीं। कि जब मैं ये हीलिंग दे रही हूँ तो जो मैं मंत्र पढ़ूंगी वो सिर्फ ईयरपॉड से उसी व्यक्ति के कान में जाने चाहिए। अच्छा। और अगर मैं बोल रही हूँ ना कि अब आपके पैर में सरसराहट महसूस हुई होगी तो व्यक्ति की होती है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर डिजिटल जॉकी पर और मेरा नाम है तुषार कौशिक। हर बार की तरह एक और पॉडकास्ट आप लोगों के बीच, लेकिन इस बार के पॉडकास्ट में ऐसा क्या खास है जो बाकी के पॉडकास्ट से इस पॉडकास्ट को अलग बनाता हूं? क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हर पॉडकास्ट आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो, एक नई नॉलेज हो, एक नया विजडम हो। तो आज का पॉडकास्ट हमारा जो है वो वसुधा शर्मा जी के साथ है, जो कि एक फेमस एस्ट्रोलॉजर भी हैं और माँ बगलामुखी की एक बड़ी साधक भी है। क्योंकि इनका ये कहना है कि जितने भी लोग इनके पास आते हैं ये कोशिश करती हैं माँ बगलामुखी से जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये खुद भी एक ऐसी घटना के बाद माँ बगलामुखी से जुड़ी जिसके बाद इनके अनुभव बहुत ही अलग थे। और यही वजह है कि ये सबको कहती हैं कि जुड़ना है तो माँ बगलामुखी से जुड़ो। क्यों जुड़ो? उनके मंत्र क्या हैं? कैसे साधना होनी चाहिए? साधना जब पूरी होने लगेगी तो आपको क्या महसूस होने लगेगा? आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने लगेंगे? तो इन सारी चीजों पे बात की मैंने। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी पे भी हमारी कई सारी बातें हुई हैं। तो इस पॉडकास्ट को हम शुरू कर रहे हैं। आप इस पॉडकास्ट को देखिएगा और मुझे जरूर फीडबैक में बताना कि आपको ये बातें जो हम लोगों ने की हैं कितनी वैल्यूबल लग रही हैं। अगर आप माँ बगलामुखी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माता दी। और इसी के साथ शुरू कर रहे हैं इस पॉडकास्ट। तो वसुधा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे के पॉडकास्ट में। और आज का पूरा पॉडकास्ट जो है वो मेरी कोशिश ये रहेगी, जैसे मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया भी, कि माँ बगलामुखी जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। और क्योंकि इससे पहले भी मेरी आपसे कई बार बातचीत हुई है तो आपने कहा कि एक होता है जनरल फिजिशियन कि आप उसके पास किसी भी बीमारी को लेकर जा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करा सकते हैं, लेकिन आपको जब विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करानी हो तब आप जाते हैं महादेवियों के पास, तब आप जाते हैं महाविद्याओं के पास। मैं बस पर बात करूंगा क्योंकि आप माँ बगलामुखी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, साधना करती हैं आपने मंत्रों से आप साधनाएं करती हैं, मंत्रों से लोगों की प्रॉब्लम जरूर करती हैं। तो इन सब चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगा। शुरुआत में कहते हैं कि भगवान और देवी सबके लिए अलग अलग होती हैं, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। आपका माँ बगलामुखी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप किस नज़र से देखती हैं उन्हें? मैं ये देखती हूँ कि पूरा ब्रह्मांड अगर कुछ है जी तो वो माँ है। जिस भी ईष्ट की आप पूजा कर रहे हैं जी, जब उसका नाम आए और आपका शरीर पूरा रोमांचित हो जाए और कुछ कुछ समय तो ऐसा होता है जब माँ भगवती का नाम आता है तो आंखों से अश्रु की धारा अपने आप बहने लगती है। वो ममतव्य जो होता है मेरे लिए वो है। और ये जुड़ाव कब से हुआ? बहुत लंबा समय, बहुत क्यों लंबा हुआ? समय हो। देखिए, कहते हैं ना कि जब तक किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं आती तब तक वो उस डॉक्टर के पास या उस वकील के पास नहीं पहुंचता। कभी मेरे साथ भी कोई परेशानी रही थी जी। उस समय, बहुत बालपन की बात है, मेरे पिताजी के ऊपर कोई परेशानी आई थी। उनके गुरुजी ने उस समय, जब मैं बहुत छोटी थी, तो माँ बगलामुखी का मंत्र दिया था जिसे आज लोग 36 अक्षरी मंत्र कहते हैं। वो मैंने 8th क्लास में अनजाने तरीके से ही मंत्र जपा और तब वो परेशानी इतनी अधिक थी मेरे पिताजी पे, तो जो गुरुजी थे, हमारे कुल के गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि माँ की आराधना करो, आपका जो भी ये चल रहा है इससे ठीक हो जाएगा और घर के जितने मेंबर हैं सब करें। क्योंकि ब्राह्मण कुल से हूँ, ब्राह्मण परिवार से मेरा रहा जन्म, तो संस्कृत पर थी कमांड शुरू से ही, तो वो 36 अक्षरी मंत्र बचपन में ही कर लिया। ठीक है। और जब पिताजी के साथ में वो सारी चीज़ें ठीक हो गई तो कहीं भूल भाल गए। जब बड़े हुए तो विवाह के बाद एक ऐसा समय आया
जब फिर से परेशानी आई, क्योंकि मानव जीवन है कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरा होता है। बिल्कुल। तो उस समय माँ बगलामुखी का यकायक ध्यान आया। क्यों? क्योंकि वो अंतर्निहित थी ऑलरेडी। अगर देखा जाए तो बगलामुखी माँ का प्राकट्य हुआ है, वो जन्मी नहीं है। तो वो अंतर्निहित थी जी। तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान आया, वापस से माँ की शरण में गए और माँ ने ऐसी कृपा करी कि धीरे धीरे करते हुए कृपा पात्र ऐसी बनी कि माँ के ही साधक मिले, गुरु दीक्षा हुई, माँ की साधना शुरू की, मंत्रोपचार किए, उसके बाद में तर्पण मार्जन जो भी दीक्षा मिल सकती थी वो सभी की, और माँ के अलग अलग मंत्रों का जाप करने का माँ ने आशीर्वाद दिया। बहुत सारे मंत्र भी करे माँ की, बहुत सारी, एक मंत्र जाप के बाद और पाठ होते हैं जिन्हें हम प्रत्यंगिरा भी कहते हैं। तो माँ के प्रत्यंगिरा स्वरूप की भी आराधना करने का माँ ने आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ माँ से। तो बस तब से जुड़ाव ऐसा बना कि रोटी देने वाली अगर कोई है तो वही है। माँ प्रत्यंगिरा का आपने जिक्र किया, ये क्या है? देवी का प्रत्यंगिरा रूप ऐसा होता है जो बहुत उग्र होता है। अच्छा। ये एक नरसिंह, हर देवी की अपनी अलग प्रत्यंगिरा होती है। ये स्वरूप देवी का नरसिंह स्वरूप जैसा था ना, उस स्वरूप के हिसाब से होता है। ओके। और माँ प्रत्यंगिरा की पूजा सभी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यंगिरा किसी भी चीज़ को वापस देने का काम करती है। अच्छा। प्रत्यंगिरा दो प्रकार की होती है, प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा दोनों। यहाँ मैंने जिक्र जरूर कर दिया है, लेकिन इस विद्या के पीछे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना भागे जो पहले माँ बगलामुखी से दीक्षित नहीं है या आपने बगलामुखी के चरणों को नहीं किया है। तो कोई भी इसकी तरफ भागने की कोशिश ना करे पहले से ही। लेकिन हाँ, जिसने पहला चरण कंप्लीट करके माँ प्रत्यंगिरा की तरफ जो चला, उसको कोई नहीं हरा सकता दुनिया में। अच्छा, मैंने तंत्र के मार्ग में प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा का बहुत नाम सुना। हाँ। कि भाई किसी के ऊपर कोई भी विपदा है और कहीं से भी मिट नहीं रही तो माँ प्रत्यंगिरा कर सकती हैं वो वापस। ये ऐसे है कि आपके नाम पर किसी ने कोरियर भेजा, जी, आपने उसको वापस भेज दिया उसी के पास, उसी के एड्रेस तो पे। बस वो वही काम करती है। यानी कि ठीक है, वैसे है कि किसी के ऊपर किसी ने कोई तंत्र का प्रयोग किया हाँ। और आपने माँ प्रत्यंगिरा के उपाय कराकर या हवन यज्ञ कराकर आपने उसे वापस उसी के पास भेज दिया। उसी के पास कर दिया। ओके। क्योंकि इसमें हमारा कर्म कुछ नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, बट हमने उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि हम ये चीज नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इट विल बी रिवर्ट टू यू। क्योंकि इसमें मेरा कहीं कर्म नहीं हुआ, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ उस चीज को रिवर्ट किया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये प्रश्न भी होगा कि क्या वो फिर से वापस नहीं करेगा। लेकिन प्रत्यंगिरा के पास वो शक्ति है, माँ प्रत्यंगिरा के पास वो शक्ति है कि वो चीज़ को वापस भी कर सकती हैं और वो चीज़ को भस्म भी कर सकती है, वहीं के वहीं खत्म, वहीं की वहीं खत्म। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र विद्या की देवी माँ बगलामुखी को कहा है। अच्छा। और मैं माँ बगलामुखी की ही प्रत्यंगिरा के पाठ ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, ओके। तो और बहुत बहुत अच्छे अनुभव रहे। क्षण भर में चीज़ों को वापस जाते हुए देखा है माँ की कृपा से। क्षण नहीं लगता और चीज़ें विपरीत हो जाती हैं। कहते हैं माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं जो मतलब कुछ भी दे सकती हैं। हाँ? लेकिन लोगों की सोच ऐसी होती है कि माँ बगलामुखी के विषय में देखूं या बहुत सारे जो 10 महाविद्याएं हैं अलग अलग देवी, उन लोगों ग्रस्त जो फैमिली लाइफ जी रहे हैं, एक सॉफ्ट लाइफ जी रहे हैं अपनी लाइफ में, उन सबका ये मानना होता है कि ये शायद हमारे लिए नहीं है। मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, माँ बगलामुखी वायु को रोक सकते हैं। स्तंभन की देवी कहा है ना इनको। सबके लिए आधार शक्ति क्या है? प्राण वायु जी। ये उसके संतुलन को भी बनाती हैं। जब माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था तो बहुत भयंकर तूफान आ रहा था और किसी भी तूफान को आने के लिए हवा का बहुत तेज प्रवाह होता है। तब माँ बगलामुखी का आवाहन किया भगवान विष्णु ने, माँ त्रिपुर सुंदरी की, माँ आद्या शक्ति की आराधना की। तब सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर से माँ का प्राकट्यकरण हुआ। अच्छा। तो जिन्होंने आकाश पाताल धरती को भी अगर रोक रखा है तो वो क्या नहीं कर सकती। माँ षटकर्म भी देती हैं, माँ का रूप धन देने वाला भी है,
माँ सौभाग्य देने वाली भी हैं, माँ आपको जिताने वाली भी हैं, और मैं और आप जो बात कर रहे हैं जी। उस वाक शक्ति पर भी उनका नियंत्रण है। अच्छा। वाक शक्ति की देवी कहा जाता है। आजकल इसलिए इतना ज्यादा चलन हो गया है क्योंकि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सामने वाला हमारा शत्रु है, हाँ। क्योंकि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इतना अधिक हो गया है। सबसे पहले हम अपने घर में ही अपने शत्रु ढूंढने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये लगता है कि चारों तरफ, जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, चारों तरफ से हमारे शत्रु ही शत्रु हैं। अब शत्रु का स्तंभन कौन करेगा? माँ बगलामुखी करेंगी। तो इसलिए माँ बगलामुखी का ज्यादा आजकल लोग ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल। माँ बगलामुखी पहले से ही है, जिनकी पूजा रावण ने की, जिनकी अच्छा। पूजा धृतराष्ट्र ने की। अच्छा। पांडवों ने ही तो बनाया था ना ये मंदिर। और भगवान ने अर्जुन को और पांडवों को कहा कि अगर तुम युद्ध में जीतना चाहते हो तो माँ बगलामुखी की आराधना करो। यही कारण है ना आज पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स सब आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सब जीतना चाहते हैं, लेकिन ये हारने किसी को नहीं देती। ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगी? सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर देंगी। अब आपने कहा दो दल हैं, दो गुट हैं जी। तो अगर आप बगलामुखी की पूजा कर रहे हो तो क्या सामने वाला नहीं करेगा? वो भी तो करेगा ना, बिल्कुल उसको भी तो करेगा। जीतना है। बिल्कुल। लेकिन देवी क्या करेगी? सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर सकती है, आपके प्रति द्वेष ना रहे। और सबसे बड़ी बात, जिसकी भावना सच्ची होगी, जो कर्मठ होगा, वो उसको जिता देगी। आप कितना भी ऊपरी आवरण ढक सकते हैं, लेकिन क्या आंतरिक चीज आप भगवती से छुपा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो माँ सब जानती हैं, तो इसलिए वो सब कुछ कर सकती हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए, आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, माँ का साथ आपको उतना ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि साधना में श्रद्धा जरूरी है। साधना कैसे होती है? देखिए, साधना का एक बहुत ही अलग जैसे कहें सिस्टम होता है। किसी भी साधना को करने से पहले आपके पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो हर समय आपकी बात को सुने, जो हर पल आपको अगर कोई परेशानी आ रही है तो आपका मार्गदर्शन करे। ठीक है, साधना करने के, क्योंकि जो आपका गुरु आपको नियम बताएगा जी। जो आपका गुरु आपको चीजें बताएगा, आपने उसी को फॉलो किया और बिल्कुल सच्चे मन से किया तो आपकी साधना ठीक हो जाएगी। वैसे लोकाचार में अगर हम कहें तो लोग कहते हैं कि पीले वस्त्र होने चाहिए, पीली हल्दी की माला होनी चाहिए और माँ को पीला भोग लगाया जाता है, क्योंकि पीताम्बरा भी कहा गया है। तो पीत वर्ण इनको बहुत ज्यादा पसंद है और सोने के स्वरूप की हैं ये। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें इनकी पीली जुड़ी हुई होती हैं इनसे। तो यही सब लोगों ने कहा, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को सिर्फ आपका समर्पण चाहिए। जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, बिल्कुल, उसे किसी, जिसने ब्रह्मांड बनाया, क्या वो हल्दी की माला की उसको आवश्यकता है क्या? या उसको किसी भेंट की आवश्यकता है? अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, सिर्फ आपने निर्मल मन से एक बार कह दिया कि माँ मुझे संभाल, इतना काफी है। किसी मंत्रोच्चारण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साधना आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हैं, गृहस्थ में तो आवश्यकता नहीं है ना कि आप साधना करें, आप माँ की सच्चे मन से पूजा कीजिए, तब भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर आप उस क्लास से ऊपर आकर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कुछ और कार्य करना चाहते हैं, तो फिर साधना के बहुत सारे नियम होते हैं। क्योंकि 12वीं तक तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको सीए बनना है तो आपको वो क्लासिफिकेशन चॉइस लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। वो सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो जब आप सब्जेक्ट्स लेंगे तो आपके पैरामीटर भी होंगे, आपका मैथ्स इतना होना चाहिए। ऐसे ही साधना के लिए भी आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए, आपका हृदय सत्य होना चाहिए, आपके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपके मन में द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शत्रु का स्तंभन करती है। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो हमारे अंतर्निहित जो है, वो सबको खत्म करेगी। कोई भी मंत्र, मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि कोई भी मंत्र बाहर बाद में काम करता है, पहले आपकी आत्मा शुद्धिकरण करता है कि जिसके अंदर से वो मंत्र निकल के आ रहा है, उसके अंदर क्या है।
तो जब आप साधना करेंगे, आपको नियम कर्म करने होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे आपको भोजन कैसा लेना है, सात्विक भोजन लीजिए कि आपको क्रोध ना आए, आप कुछ तमस से ना जुड़े। आप जो नियम बताए जाते हैं, आपके गुरु के द्वारा नियम बताए जाएंगे कि आपको आसन कैसा लेना है, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको शिष्टाचार कैसा रखना है सबके प्रति। प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, जैसे ब्रह्मचर्य। लोग कहते हैं कि तामसिक पूजा करते तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ एक इतना नहीं बताया गया है कि आप किसी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ नहीं रहें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है मानसिक और शारीरिक रूप से आपका एक शुद्धिकरण होना चाहिए, जिसके कारण आपकी जो आपने जो ऊर्जा इकट्ठी करी है वो आपके शरीर से बाहर नहीं जाए। और जितनी चीज प्योर होगी वो उतनी ही अच्छी होगी, बिल्कुल उतनी निखरी हुई होगी। निखरी होगी। और दूसरी चीज, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। और जब ध्यान नहीं भटकेगा तो आप अपनी साधना भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहुत सारे नियम होते हैं, आपने किसी और के यहाँ का खाना नहीं खाना है। अच्छा। जब तक आपकी साधना चलेगी आपको फर्श पर सोना है, या आपने जब तक आपकी साधना चलेगी तो आपने किस प्रकार के लोगों से जुड़कर रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और ख़ास तौर से जब आप साधना कर रहे हैं तो गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके अंदर वो तेज होता है। अगर आपने गुस्से में किसी को गलती से भी कुछ कह दिया तो वो व्यक्ति के साथ बहुत सारी चीज़ें घट जाती हैं। और गुस्सा हमेशा हानिकारक होता है। अगर किसी को आपने अपशब्द कहे और उसको हानि हो गई तो वो आपकी सारी तपस्या ले गया। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, आपने साधना का बताया कि साधना कैसे करनी चाहिए, ये क्या तरीके होते हैं, लेकिन साधना अगर किसी की पूरी हो रही है, क्योंकि आपने भी साधना की, जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, और आपने भी साधना को काफी हद तक साधा और पूरा किया। साधना जब पूरी होने लगे, जैसे मान लीजिए कोई माँ बगलामुखी की साधना कर रहा है और जब उसकी साधना पूरी होने लगेगी क्या बदलाव आएगा? जी, आपको आपकी बात काट रही हूँ, साधना कभी किसी की पूरी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि इसके अलग अलग चरण होते हैं। पहले एकाक्षरी करेंगे, फिर 2 अक्षरी करेंगे, फिर 3 अक्षरी करेंगे, फिर पंचाक्षरी करेंगे, फिर सप्ताक्षरी करेंगे। साधना कभी पूरी नहीं होती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये तो वो पढ़ाई है, अगर आप किसी भी देवी देवता को पाना चाहते हैं तो एक जीवन भी उसकी साधना के लिए कम है। एक जीवन भी मरणोपरांत भी पूरी नहीं होती। तभी कहते हैं कि पिछले जन्म में जहां से छोड़कर आए थे वहीं से आप शुरू करेंगे। ये मैंने कई लोगों से सुना है कि पिछले जन्म में कोई बड़ा साधक था, इसलिए इस जन्म में उसकी साधना और आगे बढ़ी है। क्योंकि ये वो ABCD है कि जिस लेटर पे आपने छोड़ा आगे आप उसी लेटर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये कभी कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन जब आपकी साधना एक चरण पर आ जाए, एक लेवल पर आ जाए, आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? आप कहाँ से ये समझ सकते हैं कि ये अब पूरा हो रहा है? आपको ना, आप बड़े शांत हो जाते हो, काम हो जाते हो, आप सामने वाले की बात को ना समझना शुरू करते हो। अच्छा। और कितनी बार ऐसा होता है कि आप आमने सामने बैठे हो, आप कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन आपके मन की बात मुझे टेप रिकॉर्ड की तरह समझ में सुनाई देगी। आपकी वाणी पर बहुत कंट्रोल होता है, आपके शब्दों का चयन बहुत उत्तम होता है कि जब, क्योंकि इन्हें वाक शक्ति की देवी भी कहा गया है। जीवा पकड़ना जानती हैं तो जीवा देना भी जानती हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और आगे जाके अपनी बात को बता नहीं पाते, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बात बता नहीं पा रहे हैं या किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो माँ बगलामुखी की साधना कराइए ना उनको, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आप अपनी छाप दूसरों के ऊपर छोड़नी शुरू कर देते हैं और आपकी एक अलग ही दुनिया बन जाती है। सबसे बड़ी चीज़, जब आपकी साधना एक चरम पर पूरी होने लगती है ना, तो आपके जीवन में संतोष आने लगता है। और ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है कि संतोषी का सदा भला। जब संतोष आ जाएगा ना कि जो कर रही हो तुम कर रही हो, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मेरा मान होगा तो भी आपका होगा और मेरा अपमान होगा तो भी आपका होगा, क्योंकि दुनिया ये कहेगी कि देख सारे टाइम तो ये माँ को जपती रहती है, अगर माँ इतना साथ देती तो आज इसके साथ ये ना होता। तो उसको पता है कि मैंने क्या करना है। आज जो हमारे साथ घट रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि आपने ये बताया, इससे तो ऐसा नहीं हुआ, और क्या बोलते हैं, मेरे साथ तो और ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूँगी, मेरे क्लाइंट ही रहे,
और वो इंडिया से बाहर गए हुए थे और वहीं जॉब वॉब कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आने वाली 30 मई को मेरा वीज़ा यहाँ से ख़त्म होने वाला है। मैंने सिर्फ उनको 1-2 मंत्र का जाप दिया था, उनकी हीलिंग करी थी और हीलिंग करने के बाद में मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि आप देवी का ये पाठ करो। मैंने कोई मंत्र, कोई साधना, कोई कुछ नहीं दिया था, सिर्फ देवी का एक पाठ दिया था और ये कहा था कि धैर्य से इस पाठ को करते रहना। बस उन्होंने इस लाइन को पकड़ लिया कि धैर्य से इस पाठ को करते रहना। वो उस पाठ को करे जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो गया था, बहुत रो भी रहे थे और 28 मई तक उनको कोई भी आशंका ऐसी नहीं थी, कहीं इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था और उनको ये लगा था कि अब मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, अगर मैंने टिकट नहीं कराई बाई चांस तो फिर यहाँ पर तो रहना अलाउ नहीं है, मेरे साथ कुछ लीगल एक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी टिकट करा ली 30 तारीख की शाम की वहाँ से जी। अब वो 30 तारीख की सुबह उस पाठ को कर रहे थे और वो यूजुअली मोबाइल से देखकर ही करते थे। वो मोबाइल से उसको पाठ को कर रहे थे, मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है उनके मेल पर। उन्होंने सिर्फ वो पाठ कंप्लीट किया और उसके बाद में उस मेल को खोला। मेल के अंदर लिखा हुआ था कि आपकी जॉब का सिलेक्शन हो गया है। 29 तारीख की सुबह और शाम की उनकी फ्लाइट थी इंडिया वापस आने की। आपको कंपनी की तरफ से मकान और सारी चीज़ें जो सुख सुविधाएं थी वो थी और आप अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं। मतलब वो जिस जगह बैठे थे पाठ करने के लिए, ही वॉज लिटरली क्राइंग और उन्होंने रोते हुए ही मुझे फ़ोन करा था कि दीदी मुझे भी शर्म आ रही थी कि मैं क्या कह के आपसे पूछूं कि जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आपने हर बार मुझे यही बोला कि माँ पे विश्वास करो, जरूर कुछ ना कुछ करेगी, बस धैर्य के साथ पाठ करो। कह रहा माँ ने मेरी सुन ली और सब कुछ ठीक हो गया है, अब मेरी जॉब भी यहाँ फाइनल हो गई है, सब कुछ बढ़िया हो गया है। और वो कम से कम 15 मिनट तक मुझसे ऐसे ही फ़ोन पे बात करते रहे और वो कंटिन्यूसली रो पड़े। तब मैंने माई को बोला कि माँ तुमने मेरी लाज रख ली और मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मैं ये कभी नहीं कहती कि मैं कर सकती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं माई को अरदास लगाती हूँ, माई निश्चित तौर पर करेगी, बशर्ते आपकी मंशा सही होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना पहलू नहीं बताते कि हमने गलत किया है और वो जीत पाना चाहते हैं, तो माँ भगवती कभी साथ नहीं देगी। अगर आप गलत हैं, आपने किसी को मार दिया और आप कहो कि कोर्ट केस में विजय हो गई, तो भाई कैसे हो जाएगी? अगर आप सच में इनोसेंट हैं या आप इनोसेंट नहीं भी हैं लेकिन आपने माँ के आगे समर्पण कर दिया कि मैंने अपनी गलती मान ली, मैं सामने वाले से मतलब माफ़ी मांगूंगा या जो भी करूंगा, जो भी आपका कन्फेशन है, आप इस दुविधा से मुझे निकाल दो, तो 200% भगवती आपका काम करके देगी और करके ही देगी। आपने बीच में हीलिंग का जिक्र किया था कि मैंने उनकी हीलिंग की। हीलिंग करने का क्या मतलब होता है? हीलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना। अब हमारी बॉडी के अंदर 5 तत्व और 7 चक्रास हैं। हर चक्रा के अलग देवता हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हर चक्रा का अलग मंत्र है, लेकिन मैं सनातन की तरफ से कहूंगी कि हर चक्र के अलग देवता और हर चक्र के अलग मंत्र हैं। तो जब जब हमारी बॉडी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती है, चाहे वो पंच तत्वों से हो चाहे वो चक्रास से हो, तब उस समय मैं कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोग करके माँ का आशीर्वाद लेके लोगों की हीलिंग करती हूँ। और ये हीलिंग ऑनलाइन होती है, फोटो पे भी होती है और कुछ केसेस में ये वीडियो पे भी होती है। और वो काम करता है वीडियो पर या ऑनलाइन? वीडियो पे तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर मैं किसी को ऑडियो पे, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त रहती है कि जब मैं ये हीलिंग दे रही हूँ तो जो मैं मंत्र पढ़ूंगी वो सिर्फ ईयरपॉड से उसी व्यक्ति के कान में जाने चाहिए। अच्छा। उस समय कमरे में और कोई नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो ईयरपॉड से आपके कान में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस मंत्र की जो वाइब्रेशन तैयार हो रही है वो सिर्फ आपकी बॉडी में जा रही है और वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जहाँ कमी है, जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई कमी है, आपने टैबलेट खाई, वो वहीं जाके हील करेगी उसको। ऐसे ही मंत्र शक्ति होती है कि बॉडी के अंदर जिस चक्रा में
जिस जगह पर ब्लॉकेज होती है या जिस जगह पर वो परेशानी होती है, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा की है, भूत प्रेत इत्यादि की है, चाहे वो फाइनेंस की रुकावट है, रिलेशनशिप की है, तो वहाँ जाके वो हील करती है। और अगर मैं बोल रही हूँ ना कि अब आपके पैर में सरसराहट महसूस हुई होगी, तो व्यक्ति के होती है। एक बड़ा अजीब सा और बड़ा अच्छा सा केस अभी रिसेंटली किया है। एक लड़की की हीलिंग मैं कर रही थी। हीलिंग के दौरान मतलब उसकी हीलिंग मैंने सुबह 10:15 बजे की। 10:15 बजे ऑफिस जाने से पहले उसने हीलिंग कराई, और वो हीलिंग कराने के दौरान ना आराम से बैठी हुई थी। मैंने उसको बोला, बेटा तेरे ना पेट में मुझे परेशानी लग रही है। कहती है नहीं दीदी। मैंने कहा नहीं, एक्यूट प्रॉब्लम है और तुम्हें डॉक्टर के जाना चाहिए, क्योंकि ये जलन और ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कहती है नहीं कुछ भी नहीं है दीदी, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो, बट मैं फिर भी चेक करा लूँगी। दोपहर के 3 बजे उसका फ़ोन आया मेरे पास कि दीदी पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब कहने वाले लोग ये कहेंगे कि आपने कुछ कर दिया जो उसको ये पेन हुआ। फिर मैं बताती हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डॉक्टर को दिखा कर आओ। मैंने सुबह ही बोला था कि आपके पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम इस समय चल रही है। शाम तक उसने जैसे तैसे टाइम निकाला। 5 बजे वो ऑफिस से निकली, 5:45 बजे वो डॉक्टर के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने गई जी। और डॉक्टर ने उसको बोला कि बेटे आपके पेट में अल्सर्स बने हुए हैं। और वो दर्द मुझे 2 दिन तक बर्दाश्त करना पड़ा था, क्योंकि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, पहली चीज उसकी कंसर्न जरूरी होती है, प्लस उसके साथ कॉर्ड कनेक्शन होता है। तो जब आप कॉर्ड कनेक्शन किसी के साथ करते हैं, तो आप उसके शरीर में उसके साथ होने वाली चीज़ों को महसूस करते हैं। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि जब आप ये कह रहे थे कि मेरे दर्द हो रहा, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने कहा ये किसको हुआ? आपको दर्द हुआ, आपको महसूस क्योंकि मैं वो महसूस कॉर्ड करती हूँ कनेक्टेड था, क्योंकि वो कॉर्ड कनेक्शन है। ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें ना, तो हमारे अध्यात्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम किसी भी पावर से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। कुछ मंत्र होते हैं, कुछ ध्यान होता है, कुछ त्राटक होते हैं, अलग अलग चीजें हैं जी। वो तो अब जो करता है वही जानता है, समझ सकता है, बिल्कुल बेहतर है। तो वो उन सब चीजों से कनेक्ट होते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उन्होंने फिर ट्रीट कराया अपने आप को। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस चीज का उनको भी नहीं पता चल रहा था, जब हमने किया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें डेप्थ में जाके पता चली कि यहाँ पर कॉज है और यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बॉडी के अंदर, जिस चीज़ को उनको भी महसूस नहीं हो रहा था। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं हीलिंग करती हूँ ना, चीज़ें उठ के बाहर आती हैं कि जो अंदर दबी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस चीज़ को बाहर आने ही नहीं दे रही है या डायग्नोज नहीं होने दे रही हैं। तो जब हीलिंग करते हैं वो चीज़ें बाहर भी आती हैं और डायग्नोज भी होती हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप खाली हीलिंग कराओ और दवाई ना लो, उसने उस रूट कॉज को निकाल के बाहर कर दिया और आप उसको इजीली फिर डायग्नोज करा के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मंत्र शक्ति तो सब सर्वोत्तम है ही, बिल्कुल मृत्यु पर भी विजय पाने वाला। जहाँ वेदों ने मृत्युंजय का मंत्र दिया, तो वहाँ और क्या दिया जा सकता है। अच्छा, शक्ति और साधना, शक्ति और सिद्धि, क्योंकि कहते हैं लोग कि इसको इस बात की सिद्धि है, यानी कि साधना करी उसने और किसी चीज को सिद्ध कर लिया या किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया। जो शक्ति है और सिद्धि है, किसी व्यक्ति की शक्ति और किसी व्यक्ति की सिद्धि, ये में कितना अंतर होता है? साधना कभी खत्म नहीं होती, सिद्धि एक चरण पर आकर रुक सकती है। क्यों? क्योंकि उसने कहा इसने इसे कर लिया। और साधना निरंतर है। और सिद्धि का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज को कंप्लीट करके उसको यूज करना शुरू कर दिया, आपने उससे काम लेना शुरू कर दिया। लेकिन साधना का मतलब ये है कि अभी और अभी और अभी और, वो तृष्णा ही नहीं खत्म होगी। तो सिद्धि करके लोग अपना काम करा सकते हैं। और मैं ये कहूंगी, जो लोग कहते हैं कि मैंने देवी की सिद्धि कर ली है, तो देवी को तो स्वयं शिव भी सिद्ध नहीं कर पाए थे, तो इंसान तो कहाँ से करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ मंत्रों को वो लोग विशेष करके देवी को सिद्ध नहीं कर सकते, वो मंत्र को सिद्ध करते हैं। और उनका ये कहना होता है कि हमने काली सिद्ध कर रखी है, हमने भैरवी सिद्ध कर रखी है। वो देवी सिद्ध नहीं है, वो मंत्र की एक शक्ति से उत्पन्न उस ऊर्जा को सिद्ध किया है।
क्योंकि ऊर्जा तो अनंत है ना, हर मंत्र की अलग ऊर्जा है। क्योंकि जब सिद्ध किया आपने तो एक विशेष मंत्र के द्वारा उसे सिद्ध किया, बिल्कुल। वो सिर्फ मंत्र की सिद्धि है, वो किसी देवता की सिद्धि नहीं है। आप उसको उस देवता से जोड़कर उसे देवता को सिद्ध मान लेते हो, यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम आ जाता है लोगों के बीच में। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने इस देव को सिद्ध कर लिया या इस देवी को सिद्ध कर लिया। आपने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया। जैसे हम कहते हैं कि 1.25 लाख के बाद या 11 लाख के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये मंत्र काम करने लगेगा। काम कैसे करेगा कि अगर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया, उसके बाद मैंने उसका हवन, तर्पण, मार्जन, अर्पण सब किया, करने के बाद में जहां मुझे इस मंत्र को पूरा पढ़ने की आवश्यकता थी और वो फल देता था, वो ना देकर मैं अगर 5 बार फूंक मार के वो काम कर दूंगी तो वो काम करेगा। क्यों? मैंने उसे तैयार कर लिया, एक फॉर्म में उसे क्रिएट करके तैयार करके यूज करा। ये तो हो गया मंत्र सिद्ध करना, लेकिन साधना कभी पूरी नहीं होगी, बार बार इसी चीज को रिपीट करूंगी। यानी कि साधना लगातार चलती रहती है और जितना पुराना साधक है वो उतना और एडवांस साधक और उतना सामर्थ्यवान हो जाता है किसी की प्रॉब्लम को हील करने के लिए। लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी तो आप एक लेवल तक रहोगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आप साधना कर रहे हो ना तो आप अपने पुनश्चरण को रिपीट करते रहिए। ओके। आप किसी भी देवी देवता के पाठ कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आपने एक लेवल अचीव किया उसके बाद में उसे छोड़ा फिर आप अपना कार्य करने लग गए। नहीं, ये आपके पास एक बैंक है, आप जितना सेव करोगे आप उतना ही बांट सकते हो। तो डेली आपको अर्जित करना पड़ेगा और डेली आपको देना पड़ेगा। अच्छा, जो हीलिंग करते हैं उनके ऊपर साइड इफेक्ट भी आते हैं, उनके बदले में उनको भी झेलना पड़ता है कुछ? नहीं, देखो शुरू में हो सकता है, जब मैं हीलिंग कराती हूँ, जैसे अगर किसी के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी है या कुछ है तो उसके ऊपर हल्का फुल्का सा उस समय का प्रभाव होता है। किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ऐसे ऐसे लोग देखें जो 18-18 घंटे तक सोए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में उस चीज़ की कमी थी, वो बरसों से सो नहीं पा रहे थे, रिलैक्स नहीं हो पा रही थी वो बॉडी। हील करने के बाद रिलैक्सेशन मिला। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रोते हैं। मेरे पास एक महिला थी, वो आई थी, जब उनकी हीलिंग करी अपने हस्बैंड के साथ आई थी, हीलिंग करने के एकदम बाद में शी स्टार्ट क्राइंग और वो 10 मिनट तक रोती रही। उनके हस्बैंड पूछ रहे थे कि क्या हुआ बताओ। मैंने कहा आप इनको अभी छोड़ दो, इनको रोने दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अपने अंदर समेट कर रखा था, एग्जॉस्ट हो चुकी थी वो सारी इमोशंस बाहर निकल के आते हैं। हीलिंग का मतलब यही है कि जिस चीज़ की कमी है उसे वो पूरा करेगा और जो अंदर आपने इकट्ठा कर रखा है वो उसको बाहर निकाल देगा। कहीं बीमारी है, कहीं रिलेशनशिप है, कहीं किसी चीज़ का एग्जॉशन है, तो वो थोड़े समय के लिए होता है लेकिन उसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर देखा जाए तो माँ बगलामुखी की बहुत बात होती है, क्योंकि कांगड़ा वाला मंदिर जो है उसकी बहुत तस्वीरें लोग लेकर डालते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी भी हैं। उसमें कुछ ऐसी वीडियोस रहती हैं जो हवन की मैं अगर बात करूं, बड़ा ही अलग तरीके का हवन होता है जो मैंने पहली बार देखा कहीं पर भी। क्योंकि हमारे घर में हवन होता है तो हमसे पंडित जी कहते हैं कि इस तरीके से आहुति देनी है, वहाँ मैंने देखा कि इस तरीके से आहुति दी जाती है। वहाँ की जो हवन सामग्री होती है वो भी बड़ी अलग सी होती है। तो ये माँ बगलामुखी का जो हवन लोग करते हैं कि बगलामुखी मंदिर में जाकर, कुछ अलग हवन होता है क्या वो? हाँ, देखिए सभी देवी देवताओं की हवन की सामग्री अलग अलग होती है, अलग अलग इच्छा के लिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ बगलामुखी की जो इसमें हम मीठा और कड़वा दोनों हवन बोलते हैं। अच्छा। अगर आपको किसी चीज़ पर विजय पानी है, कोई आपका नेगेटिव एनर्जी है तो आप कड़वा हवन करते हैं। उसके अंदर अलग अलग सामग्री चलती है, जिसके अंदर हरताल डलती है, हरिद्रा डलती है, आपका लाल मिर्च साबुत डलेंगी, हल्दी डलेगी, अक्षत डलेंगे, अक्षत जिसका कभी क्षय नहीं होता है, चावल डलते हैं, नमक डलता है, सरसों का तेल डलता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कड़वा हवन किया जाता है। लेकिन अगर सुख शांति और समृद्धि के लिए कराते हैं तो मेवा भी डलती है, उसके अंदर मिष्ठान भी डलता है, उसके अंदर सुगंध भी डलती हैं, काली सरसों भी डाली जाती है और आपका मखाने भी डलेंगे, जौ भी डलेंगे। मतलब अलग अलग प्रकार के हवन किए जाएंगे। ये आपकी मंशा पर है और हवन करने वाले को पता होना चाहिए कि मैं जिस चीज़ के लिए हवन कर रहा हूँ उसकी आहुति अलग है। यहाँ तक कि अलग अलग मंशा के लिए दीपक भी अलग तैयार किया जाता है। अच्छा, ये जो आपने हवन बताया कड़वा हवन, जिसमें हमने देखा खासकर बगलामुखी मंदिरों में हम देखते हैं कि मिर्च से जो साबुत लाल मिर्च होती है उससे हवन किया जाता है, ये घरों में हो सकता है?
ये घर में नहीं करना चाहिए। इवन मैं भी करवाती हूँ, तो मैं घर में नहीं करती हूँ। जी। ये ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर माँ खुद विराजमान हो। ओके। क्योंकि जो नकारात्मक एनर्जी होती है तो वो कहीं ना कहीं उच्च जगह कुछ क्षण के लिए जरूर आती हैं। जी। और जब ये भी कहा जाता है, आप कभी बगलामुखी मंदिर में जाइएगा ना, तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप अगर नीचे हवन सामग्री आपकी गिरेगी ना, तो उसको भूत पिशाच डाकनियाँ ये सब लेंगी। जो अच्छा। हवन के अंदर जाएगी वो स्वयं अग्निदेव को जाती है, वो भोग प्रसाद बन जाते हैं और नीचे तो भूत प्रेत खाते अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कितना भी संभाल कर हवन करिए, सामग्री बाहर गिरेगी गिरेगी ही गिरेगी। वो होता ही होता है, क्योंकि जो एनर्जीज आपके चारों तरफ है ना, वो भी उस समय भोग लेने के लिए आ जाती हैं। और हवन में अलग अलग चीजें डाली जाती हैं। कई बार ऐसा होता है किसी के ऊपर बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसका उतारा करके नींबू भी डाले जाते हैं हवन के अंदर, नारियल भी डाला जाता है, साबुत छोटा लघु नारियल भी डाला जाता है, सुपारी भी डाली जाती है, जायफल से भी उतारा किया जाता है। तो बहुत अनंत चीजें हैं, जिसका जिसका जैसा जैसा ज्ञान और जैसी जैसी विधियां जिसने सीखी हैं वो उसके अनुसार करता है। और इन सभी विधियों का विशेष महत्व माना गया है। किसी भी साधना के लिए हर चीज का अलग हवन होता है। कहीं पे गुड़ से हवन होता है, कहीं पे तिल से हवन होता है, कहीं पर देसी घी से हवन होता है। और मतलब आपको मैं क्या क्या बताऊं, जैसी जिसकी इच्छा होती है उसकी इच्छा के अनुसार, अगर पुत्र प्राप्त करना है तो आप मक्खन से हवन कीजिए। हर चीज के लिए अलग हवन सामग्री तैयार की जाती है। और ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जो लाल मिर्च होती है वो शूल की तरह काम करती है शत्रु के ऊपर। ओके। साबुत लाल मिर्च होती है। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आप घर में एक लाल मिर्च जलाइए तो आपसे बैठा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पर आने वाला वहां किलो की संख्या में वो साबुत लाल मिर्च उस हवन कुंड में डलती है और किसी को खांसी नहीं आ सकती। ये शक्ति है वहाँ की। ये शक्ति है वहां की। सरसों के तेल से हवन किया जाता है माँ का। तो अलग अलग विधियां, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग चीजों के इच्छाओं के लिए अलग अलग जैसी तरीके। आपकी इच्छा है वैसी आपकी हवन सामग्री है। मैं कहूंगा इच्छा से ज्यादा जैसे आपके उद्देश्य हैं, क्योंकि जब माँ बगलामुखी का कोई हवन करवाता है तो किसी राजनेता को इलेक्शन में जीतना है, किसी को कोर्ट केस जीतना है, किसी को बड़ी डील क्रैक करनी है, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत साल हो गए, ले वो कोशिश कर रहे हैं। संतान की प्राप्ति भी देती हैं, स्तंभन भी करती हैं, विद्वेषण भी करती हैं। जब आपने कहा ब्रह्मांड की देवी हैं तो सब आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, कुछ भी करा किसी को अगर चांद पे जमीन खरीदी है तब भी आपको तब भी माँ मिल बगला जाएगी आपको। माँ बगलामुखी आपके से ही अंदर वो मिलेगी। शक्ति होनी चाहिए मांगने की। अच्छा, हवन का क्या एक महत्व है किसी की भी पूजा में? जैसे हम ये देखते हैं कि हवन को ज्यादातर हम लोग घरों में कराते हैं, वो एक अलग तरीका है, लेकिन तांत्रिकों से भी, तंत्र से भी जोड़कर देखा जाता है हवन को, कि जब तांत्रिक है, तंत्र है, वो जो कोई भी उपाय कर रहा है या कोई भी किसी भी तरह की क्रिया कर रहा है वो हवन में ही करता है। तो हवन सात्विक मार्ग पर जाएं या तामसिक मार्ग पर जाएं, हवन जरूर होता है। ये हवन का क्या मतलब है? देखिए, हवन का मतलब ये होता है कि आपने जिस भी पूजा को किया जी, उसका आपने भोग उस अग्नि को दे दिया। अग्नि के द्वारा सभी देवी देवताओं को भोग दिया जाता है, या जिस भी उद्देश्य के लिए वो किया जा रहा है उससे जुड़ी हुई डाइटी को जो भी आपने समर्पित करना है एज ए जेस्चर, वो आप समर्पण करते हैं। और कोई भी पूजा और साधना बिना हवन कुंड के पूरी नहीं होती। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप के बाद दशांश का हवन निश्चित तौर पर जरूरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। और जब हम हवन करते हैं ना, तो हवन की अग्नि में जो सामग्री डाली जाती है उस सामग्री से एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष तरंगे पैदा होती हैं जो हमारे ऑरा को हिट करती हैं। और या ब्रह्मांड में कहीं भी जिस व्यक्ति के नाम से वो हवन किया जा रहा है उसको वो एनर्जी प्राप्त होगी। ऑनलाइन हवन होते हैं, लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच सकते लेकिन वो कराना चाहते हैं, तो वो कराते हैं। कैसे? वीडियो कॉल के थ्रू कराते हैं। मैं भी बहुत लोगों का वीडियो कॉल के थ्रू कराती हूँ, लेकिन मैं उस समय उस व्यक्ति को जो उसका संकल्प होता है वो स्वयं ही लेता है। मैं वीडियो कॉल पे उससे कनेक्ट करती हूँ। क्यों? आहुतियां जब डालनी है तो वो सामने समक्ष उस चीज को देख रहा है। और कहीं ना कहीं आपका भौतिक रूप से अगर आप वहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से अगर आपकी उपस्थिति है, तो आपको हवन का फल मिलेगा ही मिलेगा। हवन
आपने जिस तरीके से बताया, मुझे लगता है कि घरों में भी लोगों को डेली हवन करना चाहिए। आर्य समाज में किया जाता है डेली हवन। हवन का अपना विशेष महत्व है। लास्ट पॉडकास्ट में भी मेरे से किसी ने ये बात पूछी थी कि हवन का अपना विशेष क्या महत्व है। तब मैंने वो भोपाल वाला कांड बताया था, गैस कांड। जब वो भोपाल का गैस कांड हुआ था, उस समय सब जगह उसका प्रभाव पड़ा था लोगों पे, लेकिन केवल एक घर ऐसा था जहां पर नित्य प्रति हवन होता था और उस विषैली गैस का असर उनके घर के लोगों पर नहीं पड़ा था, क्योंकि उस समय भी वहां पर वही औषधि वाला वही हवन किया जा रहा था। हर हवन से घर का शुद्धिकरण होता है। हवन में दी हुई जो हम समिधा इस्तेमाल करते हैं उसके विशेष गुण होते हैं, यहाँ तक कि जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है उसकी समिधा भी अलग ही होगी। बिल्कुल। उसके हवन कुंड की आकृति भी अलग होगी। तो विशेष तौर से जो इनकी डेप्थ तक जाएगा वो इन चीज़ों को समझेगा और इसी के अनुसार मोस्टली आपने देखा होगा कि जितने भी शांति कर्म के हवन होते हैं वो सब चौकोर में ही होते हैं। जितने शक्ति हवन होते हैं वो तिकोने में होते हैं, योनि आकार में होते हैं। तो अलग अलग कर्म के लिए सब अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं और तर्पण और पितृ ये इत्यादि के लिए काफी हद तक कई बार एक इजी रास्ता अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएं कि घर में आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक आम सा हवन डेली करना चाहते हैं तो क्या तरीका हो सकता है? आप किसी भी गायत्री का हवन कर सकते हैं। ओके। किसी भी गायत्री का आपको अगर आपको माँ गायत्री का करना है आप माँ गायत्री का कीजिए। आपको बगलामुखी गायत्री करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर वो शक्ति होती है जो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। आप देखेंगे हवन कोई भी होता है, लास्ट में गायत्री मंत्र की आहुतियां जरूर दी जाती है। यानी कि जितना भी हमने किया वो सब कुछ समर्पित होकर और उस सब चीज को कहें कि एक तरीके से सारी चीजें समाहित कर ली जाएं, वो गायत्री के अंदर शक्ति है। कहा जाता है कि अगर 36 लाख गायत्री कर ली जाए तो व्यक्ति सत्यवादी और ऐसा वक्ता हो जाता है कि उसकी वाणी से जो शब्द निकलता है वो पत्थर पर लिखी हुई लकीर के भांति होता है। जो कह दिया वो कह दिया, जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन 36 लाख गायत्री का जप करना, क्योंकि गायत्री के भी बहुत सारे नियम होते हैं, तो वो भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपसे जितना हो सकता है आप उतना कीजिए। आजकल आपको कोन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कोन्स मिलते हैं अलग अलग। आपका ये गाय के बने हुए होते हैं, उससे आप कोन से अपने घर के अंदर हवन कीजिए, जिसके अंदर 5, 7, 11 जितनी आहुति आप गायत्री मंत्र की दे सकते हैं उसमें आप हवन कीजिए और उसको पूरे घर के अंदर घुमाइए। क्योंकि हवन करने से सदैव शुद्धिकरण तो होता है, लेकिन अगर इसके अंदर आप लौंग डाल देंगे, कपूर डाल देंगे तो आसपास के वातावरण के विषैले तत्व भी समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा माँ बगलामुखी के मंदिर पर आता हूँ। मैंने 3 मंदिरों के नाम बहुत क्लियरली सुने हैं। एक दतिया में है एमपी के अंदर जहाँ पर बगलामुखी मंदिर है, दूसरा कांगड़ा में है जो कि हिमाचल में, एक नलखेड़ा में है। इन तीनों मंदिरों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके से हैं माँ बगलामुखी के दर्शन, पूजा पाठ, साधना सिद्धि, या एक ही तरीका है? देखिए, माँ का स्वरूप अलग अलग है, अलग अलग यहाँ पर बनाया गया है मूर्ति स्वरूप, लेकिन माँ की शक्ति एक ही है। हवन यहाँ भी हो रहा है, हवन वहाँ भी हो रहा है, और सब जगह हवन माँ को खुश करने के लिए ही होता है। तो जो कांगड़ा में किया जाता है, आजकल जो बहुत देखा जा रहा है वो हिमाचल वाले मंदिर की रील्स भी बहुत ट्रेंडिंग में आती हैं कि कांगड़ा में जो मंदिर है, क्योंकि वहां पर एक तो देवभूमि कहा गया है और वहां पर और भी शक्तिपीठ हैं, जैसे माँ ज्वाला जी, माँ नैना देवी, माँ चिंतपूर्णी, नगरकोट वाली देवी। तो वहां पर शक्तिपीठों के साथ में ये एक सिद्धपीठ भी है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन शक्तिपीठ एंड सिद्धपीठ। तो जो क्या डिफरेंस है दोनों में? शक्तिपीठ वहां बना जब भगवान शिव माता सती के शरीर को, अर्धजले शरीर को लेकर जा रहे थे और भगवान विष्णु के चक्र से कट कट के जहां पर माँ के आभूषण या जहां पर अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। ठीक है। लेकिन ये बगलामुखी माता का जहां माँ स्वयं भू प्रकट हुई या फिर उनको स्थापित किया गया, वो सिद्धपीठ कहलाए। क्योंकि वहां निरंतर हवन होते रहते हैं तो वो सिद्धपीठ हैं और वो लगातार चल रहे हैं। आप जाकर देखिए हिमाचल के मंदिर का, मेरा इतना, कांगड़ा में जो मंदिर है, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ का। मैं कहती हूँ इंसान कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल जाता है।
मैं अभी पीछे गई थी 4-5 जी। महीने पहले, तो वहाँ रात्रि का समय था। हम पहुँचे रात के 11 बजे के आसपास। रात को 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 10:30 के आसपास पहुँचे हम। उस समय मौसम बहुत अच्छा था और मंदिर में बिल्कुल शांतिमय वातावरण था। ऐसी ऊर्जा थी उस मंदिर की कि आप सब भूल जाओ और अपने अंदर से किसी भी प्रकार का भय अगर आपको खत्म करना है तो आप 1 घंटा जाकर माँ बगलामुखी के मंदिर में बैठ जाओ। किसी भी प्रकार का भय खत्म कर देती है। इतनी अच्छी वाइब्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि और मंदिरों की नहीं है, लेकिन जी। ये अभी मेरा हाल फिलहाल का एक्सपीरियंस है। और अगर आप जाना चाहते हो ना तो ऊर्जा उस समय चरम पर होती है, क्योंकि रात्रि में इनकी पूजा का विधान जी। है और मंदिर इतना ऊर्जा वाला है। जिस जगह पर निरंतर हवन चलते हो, निरंतर माँ की ज्योत प्रज्वलित हो, वहाँ की एनर्जी कितनी हाई होगी। और दूसरी चीज, देवभूमि, वहाँ आसपास सभी जगह शक्तिपीठ और माँ वहाँ स्वयं विराजमान, जहाँ पर खुद पांडवों ने पूजा करी हो। जी। तो वो मंदिर अपने आप में कितना तेजोमय होगा और वहाँ देवी की शक्ति कितनी प्रबल होगी कि पांडवों को भी उस समय माँ से आश्रय लेना पड़ा था कि हम आगे जीतना चाहते हैं या हम यहाँ पर अज्ञातवास में हैं। तो वो बहुत अच्छी है। और कांगड़ा में आपको मैं ये कहती हूँ कि व्यक्ति को एक बार तो जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल जरूर आप होकर आइए, आपको वहाँ पर अद्भुत अनुभव होगा। बहुत तेज एनर्जी है और बहुत शुद्ध वाइब्स हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा ना एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना बॉडी का। कुछ देर आप वहां बैठिए और कुछ मत कीजिए, कोई मंत्र जाप मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप बैठकर मूर्ति का ध्यान कीजिए और थोड़ी देर बस ये कहिए कि मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ और तुझसे जुड़ना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक नवीन जीवन हो गया है वहां से आने के बाद, और उस एनर्जी को आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। वो आपके दिल में, हृदय में कहीं बस जाती है, वो आपको हमेशा याद रहती है। और याद क्या, हम कहेंगे कि हम उस एनर्जी को अपना एक हिस्सा मानते हैं। क्योंकि हमारे अंदर तो वाक शक्ति में, बिल्कुल। लड़ने में, सभी जगह सभी देवी विराजमान हैं। हमारे शरीर के अंदर ही 64 योगिनियां हैं, हमारे शरीर के अंदर ही भैरव हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या करना है, उन्हें एक्टिवेट करना है। अब लोग कहते हैं ना कि हमें चक्रास एक्टिवेट करने, चक्रास तो सबके पास है, लेकिन एक्टिवेट कैसे करोगे? उसके ऊपर काम करके, साधना करके, मंत्र करके, शक्ति का आवाहन करके। वो सारी चीजों में कोई कम उनको एक्टिवेट करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन होती सबके पास में है। अच्छा, मैं यहाँ पर इस पे भी आप पॉइंट पर आऊंगा कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि माँ बगलामुखी जो है वो तंत्र की देवी है, वो तंत्र से कनेक्टेड है। क्या सिग्निफिकेंस होता है तंत्र के अंदर माँ बगलामुखी का? देखिए, माँ बगलामुखी को दशम महाविद्या से कनेक्ट किया गया है और देवी का 8वां स्वरूप बताया गया है। क्योंकि ये दशम महाविद्या में है, इसलिए इन्हें तंत्र की तरफ ज्यादा देखा जाता है कि तांत्रिक इनकी ज्यादा पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी गृहस्थ भी पूजा कर सकते हैं और इनकी तांत्रिक भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि माँ बगलामुखी सिर्फ तंत्र की देवी हैं। जब मैं माँ बगलामुखी की शरण में पहुंची थी या जब मैंने माँ से आश्रय किया था, तब तो मैं किसी तंत्र को नहीं जानती थी। तब तो मैं केवल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको माँ की कृपा पानी है तो आप तंत्र के द्वारा ही जाएं, या आप किसी मंत्र की आराधना करें, आप किसी मंत्र का उच्चारण करें। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप माँ की चालीसा के पाठ से शुरू कीजिए, आप माँ की आरती से शुरू कीजिए। वो आशीर्वाद है, वो आपको प्रेम देती हैं, वो आपके घर के अंदर अन्न धन के भंडार भरती हैं और वो आपके ऊपर ऐसी कृपा कर देंगी, आपके चारों तरफ एक कवच को बना देंगी। कोई आपका बुरा सोचने की तो दूर, कोई आपके ख्याल के बारे में भी नहीं सोचेगा कि करना तो बहुत दूर होगा, मैं इसका बुरा सोच भी नहीं सकता। जिस क्षण वो सोचेगा ना, उससे पहले वो समाप्त कर देंगी। तो बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि माँ के जो साधक होते हैं या माँ बगलामुखी की जो पूजा पाठ करते हैं, उनके एक आसपास ऐसा घेरा बन जाता है कि अगर उस पर कोई वार भी करना चाहे, कोई गलत ख्याल भी रखना चाहे, तो उसको पता लगने से भी पहले उस पर उल्टा वार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने तो पूर्ण समर्पण कर दिया ना। आप एक बात बताइए, आपके माता पिता जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर फैमिली के अंदर कोई लेटर आएगा तो किसके नाम पे आएगा?
पिता के नाम पे। पिता के नाम पे आएगा ना, अगर आपके पिता वहां पर हैं तो उनके नाम पर आएगा। तो पिता को लगेगा कि हाँ ये चीज मेरे काम की है तो मैं रखूंगा, नहीं है मेरे काम की मैं रिवर्ट कर दूंगा। तो हमारे पिता साधक के माता पिता कौन है? वो शक्ति। तो कोई भी चीज आएगी वो साधक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, पहले तो उस घेरे के बाहर ही आदि शक्ति कहेगी कि पहले आ जा, मेरे पास आ जा, मैं देखती हूँ क्या मेरे बच्चे के पास ये पहुंचने लायक है या नहीं है। अगर वो पहुंचने लायक चीज होगी, अच्छी चीज होगी, तभी वो पहुंचाएगी, और खराब चीज है तो वहीं क्षण भर में वापसी। अच्छा, बलि का क्या लेना देना है तंत्र के अंदर, या हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो बलि एक समय पे बहुत बड़ी प्रथा थी, लेकिन धीरे धीरे अभी बहुत लिमिटेड हो गई है, बहुत कम है, या कहीं चोरी छुपे हो रही है। बलि का भी कोई प्रथा है क्या माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई? देखो, मैं माँ के उस स्वरूप को जानती हूँ जो ममतामयी है, और जिसमें ममता है वो किसी की मृत्यु नहीं देख सकती। तो मेरे हिसाब से लोग कहते हैं कि कामाख्या में बलि होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माँ को बलि की आवश्यकता नहीं है। माँ को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बलि दी जाती है, बलि का मतलब होता है था कि किसी चीज को अर्पित करना जी, प्राण को अर्पित करना, बिल्कुल, प्राण देने। अब वो प्राण किसी को मार के थोड़ी देने हैं, आप अपना पूरा समर्पण करो, वो भी तो आपकी बलि है कि आप अपने जीवन को उनकी धरोहर मान के चलाओ। वो भी एक बलि है कि मेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है आज के बाद में, मैं खाऊंगा, पीऊंगा, पहनूंगा, सोऊंगा, जो करूंगा वो सब तेरा दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे आश्रित हूं, मैंने अपना स्वामित्व तुझे दे दिया, मैंने अपनी बलि तुझे दे दी। तो यहाँ पर बलि हम उस चीज को भी ले सकते हैं, लेकिन जो किसी वस्तु की बलि देना चाहते हैं तो माँ को नींबू की बलि भी दी जाती है। पहले के समय में होता था कि जब बलि दी जाती थी, अब कांगड़ा में बिल्कुल मना है, दैत्या जी में नहीं दी जाती, नलखेड़ा में बलि नहीं दी जाती, लेकिन हाँ कामाख्या में भी दशम महाविद्या के स्वरूप है, तो वहां कहा जाता है कि अभी थोड़ा बहुत बलि का वहां पर विधान है। और मैं किसी भी चीज के देखिए विपरीत नहीं हूं, मैं केवल अपना मत दे रही हूं कि जिसे माँ कहो तो माँ देना जानती है, लेना नहीं जानती। तो माँ के स्वरूप में मुझे नहीं लगता कि बलि प्रथा होनी चाहिए या होती है। बहुत से विद्वान हैं, बहुत सबके अपने अलग अलग मत हैं जो ये कहते हैं। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि बलि देना जो था वो हमें लड़ने के लिए सक्षम बनाती थी लोग, ताकि हम किसी चीज़ से घबराएं नहीं, हमारा दिल कोमल ना हो, और बलि अगर बंद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ होंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि बल पाने का मतलब आत्मिक बल, आपकी अंतरात्मा की आवाज में वो शक्ति होनी चाहिए कि आप कहो और सामने वाला उस काम को करने के लिए बाध्य हो जाए। वो शक्ति है। अपनी शक्ति को दिखाकर सामने वाले को मारना मुझे नहीं लगता कि वो बलि ठीक है। अगर बलि देनी है तो अहंकार की बलि दो जी। अगर बलि देनी है अपने द्वेष की बलि दो। अगर बलि देनी है तो अपनी बुरी शक्तियों की बलि दो जी। ये बलि तो सार्थक है, लेकिन किसी जीव की बलि देना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। आप किसकी बलि दे रहे हो? जो बेजुबान है, जो कुछ बोल ही नहीं सकता, वो तो बेचारा पहले ही नतमस्तक है। वो तो कह रहा है कि ठीक है, अगर मैं तेरे काम आ पा रहा हूँ भगवती आदिशक्ति, तो वो भी मेरे लिए उत्तम है। तो आप गलत कर रहे हो। उसने तो पूर्ण समर्पण कर दिया, उसने तो अपना शरीर दे दिया, लेकिन आपने अपने कर्म खराब कर लिए। अच्छा, मंत्रों की आपने बीच में बहुत बात की। मंत्र भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है लंबा मंत्र, ठीक है, जिसमें आप भी मानेंगे कि कई मंत्र बहुत मुश्किल होते हैं पढ़ना, कई मंत्र बहुत आसान होते हैं। एक बीज मंत्र भी होता है जो सिर्फ एक अक्षर का या 2-3 अक्षरों का होता है, वो मंत्र भी है। तो अलग अलग मंत्रों की अलग अलग शक्ति है, या ये एक कन्वीनियंस के आधार पर है कि जो जो पढ़ सकता है वो पढ़ ले? एक चीज बताऊं आपको जी, किसी भी बड़े विशाल को तैयार करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? बीज की। बीज जितना पावरफुल होगा, बीज मंत्र जितना आपने अच्छा किया होगा, आपके काम उससे भी हो जाएंगे। और एक एक बीज मंत्र के 12-12 लाख जाप होते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं माँ तारा के, माँ कमला के, 12-12 लाख के पुनश्चरण है। बीज को इतना पक्का करना चाहिए। लोग कहते हैं ना, लेकिन
किसी भी मंत्र को करने से पहले उसका करण न्यास, उसका अंग न्यास, उसके देवता, उसके उपदेवता, उसके ऋषि, उसके छंद, उसके आदि देवता, इन सब की पहले पूजा करनी पड़ती है। किसी भी मंत्र की वाइब्रेशन अगर आपको पानी है, अगर आप प्रॉपर सिस्टम में चलना चाहोगे तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये किसने बोला, ये किसके द्वारा दिया गया, किसने इसकी रचना की, इस मंत्र को करने से क्या होगा, इसके भैरव कौन से हैं, इसकी शक्ति कौन सी है, इसका बीज कौन सा है, वो सब मिला के, अकार मकार ये सब मिला के तब एक बीज मंत्र तैयार होता है। और उस बीज मंत्र की इतनी अधिक शक्ति होती है जो किसी भी बड़े मंत्र में शक्ति होती है। लेकिन आपने किस विधि से जपा है, अंगन्यास किया है, कर्णन्यास किया है, मंत्र का जाप करते हुए आपका आसन कैसा है, आपने मंत्र का तर्पण कैसे किया, आपने मार्जन कैसे किया, वो सब उस बीज मंत्र पर ही निर्धारित करेगा। बीज मंत्र में इतनी शक्ति आ जाती है अगर आपने अच्छे से कर रखा है और उसके बहुत सारे अनुष्ठान कर रखे हैं, तो आप बीज मंत्र का नाम लीजिए और सामने काम हो जाएगा। क्योंकि बड़े पेड़ को एक अच्छा बीज, कहते हैं ना, अंकुर बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल, तो नींव अगर अच्छी होगी तो आप चाहे 11 अक्षरी कीजिए, चाहे 80 अक्षरी कीजिए, चाहे 36 अक्षरी कीजिए, लेकिन बीज पक्का होना चाहिए। जो अभी व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि मंत्र ये वाला है, घर में बैठे कोई गुरु नहीं है तो ये वाले से शुरू कर लो, शुरुआत के लिए कौन सा अच्छा है? नहीं, देखिए, मंत्र कोई भी नहीं करना चाहिए आपको बिना दीक्षा के। क्योंकि जब आप मंत्र करते हो ना, तो जब मंत्र पूरा होने लगता है ना, तो आपकी परीक्षा भी शुरू होती है। ठीक है ना? तो परीक्षा देने के लिए आपको कोई शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बताए कि नहीं, ये सवाल इस तरीके से करोगे तो जाके आपको पेपर में परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसे ही देवी की साधना में, चाहे वो एकाक्षरी है, बिना दीक्षा के तो पहली बात नहीं करना चाहिए। गुरु ऐसा चयन करना जो हर समय आपको बता सके। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा तो दे दी, लेकिन बाद में वो कहते हैं आपको इतना भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता होता, और जब हमें आवश्यकता होती है तो वो हमारा फोन नहीं उठाते। तो गुरु मतलब शिष्यों की संख्या लाखों में करना नहीं है। एक शिष्य अगर एकलव्य हो, बिल्कुल, तो वो भी आपका, तो लाख शिष्यों की जरूरत नहीं है। तो गुरु अपना बनाओ तो बड़ा सोच समझ के बनाना, और शिष्य भी बनाओ तो पात्रता देख के बनाना। मैं अगर किसी को शिष्य बनाती हूँ तो मैं मना कर देती हूँ कि भैया नहीं, क्योंकि मैं अभी खुद सीख रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं आदि शक्ति की साधक हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ, मैं मार्गदर्शन कर सकती हूँ। अगर आपको फिर भी गुरु दीक्षा लेनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए मैं पहले ये देखूंगी क्या आपके अंदर वो पात्रता है, क्या आपके ग्रह नक्षत्र उस हिसाब से हैं, क्या अब किसी को सर्जन बनाना है लेकिन खून देख के उसको चक्कर आ जाएंगे, उसका चंद्रमा बहुत वीक है, बिल्कुल, तो आप क्या उसको सर्जन बना पाओगे? वो तो काटने से पहले ही मर जाएगा। ऐसे ही देवी की शक्तियां हैं कि अगर आपको वो स्नातक पार करना है, अगर आपको वो साधना करनी है, उस मंत्र को सिद्ध करना है, तो आपको उन सब चीजों से निकलना पड़ेगा जहां पर आपने ये डिसाइड करना है कि भैया यहाँ पर योगिनी शक्ति भी आएंगी परीक्षा लेने, यहाँ भगवती डराएगी भी, यहाँ आपका मन काम की तरफ भी होगा, यहाँ आपको गुस्सा भी आएगा। तो आपका जो गुरु होगा वो पहले बता देगा कि अब इतने मंत्र हो गए ना, अब तेरी हेल्थ भी खराब हो सकती है, अब कामेच्छा भी पैदा होगी, अब आगे जाके तेरे को भयभीत। मेरे साथ बहुत हुआ था जब मैंने पहली बार किया था, मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी ना, लेकिन मेरे गुरु का जो मार्गदर्शन था, उन्होंने मेरे को बोला कि घबराना मत, कुछ नहीं होगा, ये सब देवी की माया है। वो ये क्योंकि आज जो काम आप आगे करोगे ना, उसकी परीक्षा ही तो है। कल को जब आप ये साधना कर रहे हो, न जाने कौन सी एंटिटी आपके सामने आएगी, तो क्या आप उसको झेलने के लिए तैयार हो या नहीं हो, तो उस चीज के लिए तैयार किया जाता है। तो इसलिए बहुत सारे पैरामीटर से आपको निकलना पड़ता है, तब जाके आप साधना या सिद्धि कर सकते हो। किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप माँ की चालीसा कीजिए, माँ का शतनाम कीजिए, आप माँ भगवती की आरती कीजिए, ये कोई भी गृहस्थ कर सकता है।
माँ का कीलक है, माँ का जी। कवच है। कवच एक सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो कोई भी कर सकता है और इससे निश्चित तौर पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप उस तंत्र वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस पैरामीटर से तो गुजरना पड़ेगा। उस लेवल की आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, लेवल उस लेवल के आपको एग्जामिनेशन भी देना एग्जामिनेशन भी पड़ेंगे। देना बिल्कुल, अगर लेमन भाषा में बात करूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे समय अलग अलग आते हैं, जैसे अभी गुप्त नवरात्र जाके चुके हैं या अभी आने वाले समय में जो नवरात्र आएंगे। आप नवरात्र का समय जो होता है या फिर ऐसे जो खास मौके होते हैं, क्या साधना के लिए सबसे सही होते हैं? ऐसे समय पे देखिए, करना चाहिए? अगर आप दशम महाविद्या में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम होते हैं गुप्त नवरात्रे, क्योंकि इसमें देवी की गुप्त तरीके से पूजा होती है और यहाँ पर रात्रि में पूजा होती है। सभी का विधान जो है वो रात्रि में होता है। लेकिन अगर हम दूसरे नवरात्रों की बात करें, जिन्हें हम उजागर नवरात्रि, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्रि कहते हैं, उसमें माँ काल रात्रि की पूजा का रात्रि में अनुष्ठान बताया गया है, बाकी सभी दिन में पूजा की जाती है। तो इस समय पूजा की जा सकती है। अगर आपको कोई साधना और करनी है तो ग्रहण के समय इसका विशेष महत्व होता है, अमावस्या के समय इसका विशेष महत्व होता है, पूर्णिमा के समय इसका भी विशेष महत्व होता है। तो हर शक्ति के अनुसार अलग अलग ग्रह नक्षत्र बताए गए हैं। जैसे अगर हम माँ बगलामुखी की ही बात करें तो इनके कुछ विशेष 12 नक्षत्र बताए जाते हैं कि अगर आप इसके अंदर पूजा करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। थर्सडे के दिन या मंगलवार के दिन अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो और ज़्यादा फलीभूत होती है, क्योंकि हमारे पंचांग के अनुसार ग्रह नक्षत्रों से जो ऊर्जाएं पैदा होती हैं, उन ऊर्जाओं से, उन रश्मियों से इस पूजा का प्रभाव और ज्यादा तेज बन जाता है, जो हम अपने ऑरा के अंदर समाहित कर सकते हैं। ऊर्जा तो ब्रह्मांड में वही है, लेकिन क्या वो उस समय हम समाहित करने के लायक हैं? तो हमारे शरीर को उस चीज के लिए वो तैयार करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जिसके लिए जैसी जरूरत होती है, देवी देवता पूजा पाठ साधना उस हिसाब से करनी चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि किसी की कुंडली, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, तो क्या किसी की कुंडली देखकर आप ये बता सकते हो कि आपकी कुंडली का जो हिसाब किताब है, इसके मुताबिक आपको माँ बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए, या फिर आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, या फिर आपको कृष्ण जी के पास जाना चाहिए? क्या ये कुंडली बता सकती है? और माँ बगलामुखी का साधक बनने के लिए भी कोई खास योग होता है क्या? देखो, मैं आपको एक चीज आपकी कुंडली में भी क्या खास ऐसा योग है? अपनी कुंडली डिस्कस नहीं करूंगी जी। यहां तक पहुंची हूं तो कुछ तो होगा, बिल्कुल, ठीक है ना? या उसने इस लायक समझा, कहीं तो छूटा होगा। तो हमारी कुंडली हमारे पास्ट जन्मों के अकॉर्डिंग एक फोटो खींची ग्रह नक्षत्रों की जी। और हमारे साथ लग गई। ये वो था जो हमने पिछले जन्म में किया। वो कुंडली तैयार हुई और ये कहा गया कि आगे आने वाले जन्म में तुम्हें इस हिसाब से मिलेगा जी। लेकिन ऊपर वाले ने ज्योतिष के माध्यम से एक मौका दिया कि ये तो जो तू कराया उसके अनुसार है, लेकिन इसको सुधारने का भी एक तेरे पास मौका है। तो उसमें मंत्र जाप से, कुछ विशेष क्रियाएं करके, कुछ विशेष हवन करके, कुछ अलग अलग रेमेडियल पार्ट करके आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि ये एक्चुअली आपकी हॉरोस्कोप, आपके कर्मों का फल है। अगर मैं एक बात करूं कि शनि की 7.5 क्या सबके लिए खराब होती है? नहीं होगी। बिल्कुल। आपके कर्म जैसे हैं, तो शनि देव अगर आप फर्श पे हो तो अर्श पर भी पहुंचाना जानते हैं आपके कर्मों के हिसाब से, और अगर आप अर्श पे हो तो फर्श पे भी लाना जानते हैं। ऐसे ही हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र होते हैं जो ये बताते हैं कि ये व्यक्ति अगर इस साधना में जाए, मंगल राहु अगर आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रखा है तो तंत्र की तरफ आपको ले जाएगा। शुक्राचार्य की जो विद्या हैं, अष्टम भाव के जो ग्रह हैं, वो तंत्र शक्ति की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आपका, मैं कहती हूँ, बुध बहुत अच्छा है तो वो अलग देगा आपको, गणेश जी की आराधना देगा। अगर आपकी कुंडली में 12वां भाव माना जाता है, काली माँ का माना जाता है। अच्छा। तो यहाँ पर अगर जैसे देवता बैठे हों उसके अनुसार आपको मिलेगा। पंचम भाव आपके ईष्ट का भाव भी माना जाता है। तो पंचम भाव में जो राशि है, जो ग्रह बैठे हैं, उसके अनुसार हम ये बताएंगे कि आपको ये साधना करनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो कुंडली बनी ना, आपके लास्ट कर्मास भी है, और मैंने कहा कि आपके लास्ट कर्मास आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो जिस देव को छोड़कर आए हैं, आपकी कुंडली में वही देव रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत, एक मेरी ऐसी स्टूडेंट थी, वो तंत्र हीलिंग मुझसे सीख रही थी उस समय।
तब उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं ना बहुत बचपन से ही ना चीज़ों से कनेक्ट कर पाती हूँ, और जबकि मैंने कुछ ऐसे किया नहीं, जो लोग नहीं हैं जी, वो भी मुझे कनेक्ट कर पाते हैं और मैं उनको देख पाती हूँ जबकि कोई और नहीं देख पाता। तो आपकी कुंडली में ये पता लगता है कि आपके पास ये सिक्स सेंस सबके पास है। ये कहा जाता है कि फीमेल्स के पास बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल। लेकिन हर व्यक्ति के पास एक सिक्स सेंस है। किसी की वो सिक्स सेंस बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है और कोई उस सिक्स सेंस को ध्यान के जरिए और ज्यादा एक्टिवेट कर लेता है। बिल्कुल। तो बहुत से लोग ऐसे देखने को मिले हैं जिनके पास्ट कर्माज ऐसे होते हैं जो किसी का फ्यूचर पहले से देख सकते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी नहीं आता होता है। Okay. लेकिन उनको ये पता होता है कि ये ऐसा हो सकता है, और जब वो चीजें घटती हैं ना तो वो लोग कहते हैं कि शायद ही मैं ऐसा देख चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वो पास्ट से उसको कैरी कर रहे हैं। और एक चीज याद रखना, पास्ट लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब करती हूँ तो लोगों की पास्ट लाइफ से ऐसी ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो इस लाइफ में वो सफ़र कर रहे होते हैं। एक स्त्री थी, वो मेरे पास आई, मेरी एक क्लाइंट थी। उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। सिर्फ किस लिए? कहते 10 साल से मकान लेके रखा हुआ है, लेकिन अपने मकान में नहीं जा पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ किराए पर ही घूम रही हूँ। कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है कि मुझे किराए पर ही रहना पड़ता है। कहते मुझे नहीं समझ में आ रहा, मकान का योग बना, मुझे मकान मिल गया, लेकिन कर्म का योग क्या करोगे आप? बिल्कुल। वो कर्म उसको उस मकान में नहीं रहने दे रहा था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, आप यकीन नहीं करोगे उसके पास्ट लाइफ में क्या निकला। जब वो अपने पास्ट लाइफ में गई, उसने देखा मैं एक बहुत बड़े घर में रह रही हूँ, गांव का सा मकान है और बाहर एक पेड़ है। पेड़ पर ना बार बार पक्षी आके घोंसला बनाते हैं, क्योंकि वो गंदगी करते थे और हमेशा परेशान करते थे। जैसे ही वो घोंसला तैयार होता था तो वो गुस्से में कि कहीं अब यहाँ अंडे दे दिए तो सारा दिन चींची होगी और सारे में गंदगी होगी, वो घोंसला उठाती थी और फेंक देती थी। कहीं ना कहीं उस बर्ड यानी कि उस जीव, आत्मा तो सबके अंदर सेम है ना। बिल्कुल। अब आप कौन सी योनि से गुजर रहे हो? आज आप मानव योनि में हो, कल आप सर्प योनि में भी थे, वानर योनि में भी थे। 84 लाख योनियां निकाल कर ही तो यहाँ मानव योनि में हम पैदा हो रहे हैं ना। तो वो उस योनि का शाप, उस योनि का कर्स ऐसा लगा कि तूने मुझे घर में नहीं रहने दिया तो तुझे भी घर नसीब नहीं होगा। फिर उस लेडी को समझ में आया, उसने अपने कर्मास चेंज किया। उसने बहुत सारे जो आजकल ये बर्ड्स के बने बनाए घर होते हैं ना, उसने वो अलग अलग जगह लगवाए, उनकी सेवा भी की, और कुछ टाइम के बाद में वो अपने बने हुए मकान में जा भी पाई। अच्छा। तो भगवान हमें इन सारी विद्याओं से बहुत सारे मौके देता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी फोबिया में रह रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, मुझे पता नहीं है, मेरे को घुटन होती है। पास्ट लाइफ में जाके देखते हैं उनको घुटन क्यों होती है। किसी की डेथ वैसे होती है, किसी को वैसे मार दिया होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हम सब कुछ अपने कर्मों को आगे कैरी कर रहे हैं। ना किसी से 1 रुपया अधिक लो और ना किसी को अधिक दो। तो अगर ना कर्म बनाओ ना कर्म बिगाड़ो, क्योंकि सब चुकाने आना ही पड़ेगा और अंत में सबको मोक्ष चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बहुत सारी बातें करके, और हमने माँ बगलामुखी पे बात की, एस्ट्रोलॉजी को कैसे कनेक्ट करते हैं इस पे बात की, और बहुत सारी चीज़ों को समझा। आखिर में एक कहते हैं ना कि एक मल्टीविटामिन होता है जो एक दवा सब पे काम कर जाती है। कोई हमारे व्यूअर्स को आप एक ऐसा उपाय, क्योंकि आपका अपने एक एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी उपाय दिए होंगे, काम भी किए होंगे, तो आपकी एक अपनी रिसर्च है उन सारी चीज़ों पर, कोई एक ऐसा उपाय जो सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हो? क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए तो उन्हें आपसे डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ पाओगे कि उनकी क्या रेमेडी हो सकती है, बट एक जो सब पे काम कर जाए। देखो, अगर एक उपाय की मैं बात करूं जो सब पे काम करेगा, मैं किसी देवी को नहीं लेके बोलूंगी, किसी देवता को नहीं लेके बोलूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आपके जो इष्ट हैं जी, बहुत से लोग कहते हैं हमें इष्ट पता ही नहीं, तो सदाशिव, शांबशिव, महाशिव को मान लीजिए जी। अपने इष्ट को पक्का कर लो, या जिसे गुरु मानते हो जी, उसके चरण वंदन हो जाओ। दुनिया में कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि कहा गया है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो अपना गुरु पक्का है, अपना इष्ट पक्का है, और आपके पितृ अगर पक्के हैं जी, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि पितृ ही ये डिसाइड करते हैं कि कोई एंटिटी आपके घर में आएगी या नहीं आएगी।
बिल्कुल। क्योंकि पहला आधिपत्य उस परिवार का आपके पितरों का है, आपके इष्ट का है, आपके गुरु का है। बिल्कुल। उसके बाद में सारी डाइटीज आएंगी। तो अगर आप इन्हें पक्का करते हैं, इनके नाम से कुछ भी नहीं कर सकते, इनका केवल आप नाम जप कीजिए और कुछ भी नहीं कर सकते। किसी एक देवता का नाम ले लीजिए और सांसों के साथ उसको चलाना शुरू कर बिल्कुल। दीजिए। और रात को जब भी आप सोएं, अपने हाथ मुंह धोकर और एक माला मन से अपने नाम जप की करो। जब सो के उठोगे ना, तो उसके साथ ही उठोगे, नकारात्मक कोई सोच भी नहीं आएगी आपके अंदर। क्योंकि हम जिस सोच के साथ सोते हैं वही हमें विजन आते हैं और हम उसी ब्रह्मांड में घूमते हैं। आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं मैं भूत थे वहां पर, वहां प्रेत थे, वहां ऐसा था, वहां वैसा था। तो आप उस सोच के साथ सो रहे हैं और वो आपको उसी एस्ट्रल वर्ल्ड में लेकर जाइए। यहाँ बहुत सारे वर्ल्ड हैं। केवल एक मन और दिमाग ऐसा है जो कभी नहीं सोता। आपने अलार्म घड़ी में अगर नहीं भी लगा रखा ना, और आप ये सोच कर सोए हैं कि मुझे 4 बजे उठना है, तो आपका ब्रेन आपको 3:45 बजे कहेगा कि 4 बजने वाले, उठ जाओ, जब तक आप किसी गहरे सपने में नहीं हैं। बिल्कुल। अगर आप गहरे सपने में हैं तो आप किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुके हो। बिल्कुल। तो अच्छे से भगवान का नाम लीजिए, अपने ईष्ट को, अपने गुरु को पक्का रखिए, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर फिर भी कहते हैं कि अगर छोटी छोटी परेशानियां हैं तो उनको आप अपने लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर वास्तव में किसी के साथ कोई बहुत बड़ी परेशानी है, किसी पे कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी का कोई रिलेशनशिप खराब है, किसी का कोई जॉब नहीं लग रही, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग। बिल्कुल। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिक पूजा, अनुष्ठान, हवन और कर्म। जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे से ही कराएं। 3 चीजों से भगवान को पाया जा सकता है, तन, मन और धन। बिल्कुल। अगर आप अपना मन और तन लगा सकते हैं तो धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये दोनों नहीं दे सकते, फिर धन लगा के आपको किसी से करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कार्य तो जरूर होगा, लेकिन अगर पेट में दर्द है तो पेट दर्द की गोली आपको पेट का स्पेशलिस्ट ही देगा। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, आप आए स्टूडियो में और बहुत सारी बातें आपसे करने का मौका हमें मिला। उम्मीद करता हूं कि आप जो व्यूअर्स हैं, आपने अब तक पॉडकास्ट देखा है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। और आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपकी डिटेल ज़रूर साझा करूंगा लोगों के साथ, जिससे कि उनको एक सही रास्ता मिल पाए, अगर वो लोग आपसे जुड़ना चाहें तो। थैंक यू वंस अगेन। जय माता दी।